हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमित कुमार और मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का थर्ड लेक्चर। ठीक है, अभी तक हम लोग बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन पढ़ चुके हैं और उससे पहले की चीज़ें पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि आप कुछ बैलेंस करने इक्वेशंस करने पे प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आपने कर लिए होंगे। और इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने के। ठीक है, तो पहला जो है टाइप वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका जो नेम है वो खुद ही बता रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड होता है टू और मोर देन टू एलिमेंट या टू और मोर देन टू कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बनाते हैं। फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फिर आपका है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है, एक रिएक्टेंट जो कंपाउंड होता है वो अपने छोटे छोटे सिंपल कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं या फिर वो एलिमेंट्स में टूट जाते हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यानी एक रिएक्टेंट होते हैं, मोर देन टू प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, तो इसे क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा ही है, यहाँ पे बस चीज़ें एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, एंड लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये 5 टाइप्स हैं और इन्हें हम लोग आज कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल। डेफिनेशंस मैंने लगभग सबके बता दिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और किसी एलिमेंट से अगर ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन के टर्म में कहें तो किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो, उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, और किसी एलिमेंट किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके लेंगे और एक एक टॉपिक लेंगे और हम उसको एग्जाम्पल सहित समझेंगे। फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने डेफिनेशन पहले ही बताया था, क्या होता है, व्हेन two or more than two elements when two or more than two elements slash compound combine to form one product is called combination reaction. It's called combination reactions. ठीक है, सिंपल है। और इसमें जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम का एग्जांपल हम लोग पिछले बहुत बार देख चुके हैं, 2 बार देख चुके हैं कि क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा। ठीक है, मैग्नीशियम बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, इसको बैलेंस कर देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये सॉलिड ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में होता है और ये भी सॉलिड फॉर्म में। ये जो हमने स्टेट्स लिखे हैं या फिर यहाँ पे ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाता है, आप इक्वेशंस को और अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग स्टेट्स लिखते हैं या फिर टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें लिखते हैं, या किस कंडीशंस पे हो रहा है। ठीक है, या हीट देना पड़ रहा है, यानी हीट करने पे इक्वेशन रिएक्शन हो रहे हैं, या एक रिएक्शंस होने से हीट बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, इक्वेशंस को, रिएक्शंस को और इन्फॉर्मेटिव बनाता है। नेक्स्ट है एग्जांपल, हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर क्या बनाता है, वाटर, सबको पता है। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इसको, तो ये है, ये क्या है, गैसेस फॉर्म में, ये भी गैसेस फॉर्म में, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन
एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जहाँ पे क्या है, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं या लाइम भी कहते हैं, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, सिलेक्ट लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विक लाइम या ओनली लाइम भी कहते हैं। वाटर के बारे में पता है आपको। तो ये भी एक तरह का क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे कि एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, ठीक है, वैसा देखते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन को जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, गैसियस फॉर्म और गैसियस फॉर्म, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो ये आपका, ये भी एक तरह का क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हम लोगों ने देखा कि दो एलिमेंट्स मिलके कम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, और भी एग्जांपल्स हैं, आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं। फिर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, दो कंपाउंड, फिर हमने देखा एक कंपाउंड और एक एलिमेंट भी, ठीक है। तो इस तरह से कम्बिनेशन रिएक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कंबस्टन, ज़्यादातर चीज़ों का ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन होता है। तो जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन हुआ, CO2 बना, ठीक है, और यहाँ पे हीट इवॉल्व होता है, ठीक है, हीट होता है, या किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तब भी कंबस्टन करते हैं तो हीट इवॉल्व होता है, और ये जो हीट होता है वो, ठीक है, इवॉल्व होता है। तो इस तरह के जो रिएक्शन, जहाँ पे एक रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद हीट इवॉल्व होता है, वो इस तरह के रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको कम्बिनेशन रिएक्शंस में ही देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको बताया है। क्या होता है कि जब दो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और भी जगह पे हो सकता है, ठीक है। अब न्यू पे सेकेंड टाइप पे चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बेसिकली उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, किससे, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन उल्टा होता है आपका किसके, कम्बिनेशन रिएक्शन के, किसके, कम्बिनेशन रिएक्शंस के, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 टाइप से हो सकता है डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं पहले को, ठीक है, सेकंड को लाइट डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड इज योर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो थर्मल मतलब हीट, यानी वैसा रिएक्शन जहाँ पे हीट देने पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो या हीट देने पे डिकम्पोजिशन हो, उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जो लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो उसे लाइट डिकम्पोजिशन कहते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद डिकम्पोजिशन हो उसे इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देखें, FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है, और ये इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों ही गैसेस स्टेट में होते हैं, और फेरिक ऑक्साइड आपका सॉलिड स्टेट में होता है, और ये ब्राउन कलर का होता है। जो जंग लगने के बाद आप देखते हैं, ठीक है, रस्टिंग, आफ्टर रस्टिंग, आयरन में रस्टिंग के बाद जो देखते हैं, बेसिकली वही फेरिक ऑक्साइड है, उसी को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ब्राउन कलर का। और फेरस सल्फेट भी आपका क्या है, सॉलिड है, और ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेरस सल्फेट को क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, यानी हीट देने पे ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। लाइट डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर ऑक्साइड को क्या करते हैं, AgCl, ठीक है, क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में
ब्रेक हो जाता है यानी डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। ये सॉलिड हो गया एंड दिस इज ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म। क्या है ये सिल्वर क्लोराइड आपका, सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्शन करना इसको पसंद नहीं होता है, तो इसका ब्रेक होना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये जल्दी ब्रेक हो जाता है, यानी सनलाइट में भी क्या होता है सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो जाता है और ये सिल्वर एंड क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर देंगे तो ये आपका क्या इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर को क्या करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने जो कंपाउंड अपने जो एलिमेंट्स हैं उसमें ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हमने क्या कर लिया बैलेंस कर लिया, तो ये आपका ब्रेक हो जाता है जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है। सिंपल इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है क्या होता है, पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड डाल दिया गया, ठीक है, एक कैथोड एक एनोड, इसको क्या करेंगे बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस माइनस, और इसमें वाटर जब हम करेंगे और ये, ठीक है, और इसके ऊपर एक हम इस तरह से लगा देंगे, जब ये ब्रेक होगा तो इसमें क्या हो जाएगा खुद ब खुद हाइड्रोजन एक में और एक में, ठीक है, ऑक्सीजन इकट्ठा होने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। ज़्यादा इसको डीप में आपको नहीं पढ़ना, बस एग्जांपल्स याद रखने हैं कि अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है कि इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक होने वाले डिकम्पोजिशन से रिएक्शन से राइट करिए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, इसमें क्या होता है, ठीक है, आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, जहाँ पे पढ़ेंगे कि आप क्या होता है सोडियम पोटेशियम जैसे कुछ एलिमेंट होता है, एल्युमिनियम जिंक, ठीक है, कॉपर, ये एक तो रिएक्टिविटी सीरीज बना होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं कुछ एलिमेंट्स, तो इसमें ये जो ऊपर के एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसके जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, Ag Au, ठीक है, तो ये सब बीच में Pb भी होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड से क्या करते हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं हटा देते हैं, उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि सिंपल है, दो दोस्त बाइक से जा रहे हैं लेकिन एक तीसरा दोस्त आता है जो किसी एक दोस्त का क्या है ज़्यादा करीबी है, तो वो क्या करेगा उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और उसकी सीट बाइक के साथ वो चला जाएगा। तो इसी तरह का कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है, ये सॉलिड है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस फॉर्म क्या होता है आप कहेंगे, तो जब हम किसी चीज़ को वाटर के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्या है कॉपर सल्फेट है, जिंक आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है जिंक क्या है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है हटा देता है और क्या बनाता है जिंक सल्फेट एक्वस, और कॉपर को क्या करता है डिस्प्लेस, उसको अकेले छोड़ देता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कॉपर, ठीक है, तो ये जिंक सल्फेट बनाता है। तो ये एक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक और देखते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक्वस यहाँ भी रहेगा, मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और क्या करता है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है आपका और ये सॉलिड है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ठीक है, ये रिएक्शन होता है। अब इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी सिमिलर ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट और क्या बताया मैंने बेरियम क्लोराइड, क्या होता है जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है और सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है। ये एक्वस होता है, ये सॉलिड होता है, यहाँ पे ये एक्वस होता है और ये भी एक्वस होता है आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया बेरियम ने यहाँ पे देखिए सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम ने बेरियम को, ये क्या हो गया एक तो किसका एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 एक्वस प्लस सोडियम क्लोराइड एक्वस क्या बनाएगा सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और सोडियम नाइट्रेट ये क्या होगा एक्वस। तो ये फॉर्म होता है। यहाँ पे भी देखिए आप क्या कर रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। आज के वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन से क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ऑक्सीडेशन होते हैं हमारे डेली लाइफ में, जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है, रेंसिडिटी भी पढ़ेंगे, वो भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के नेक्स्ट वीडियो में, अगर टाइम ज़्यादा नहीं लगा तो, और अगर उसमें ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करेंगे, कुछ दूसरे पब्लिकेशंस के बुक्स के भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।